अब हम देखेंगे पाइनस में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, कैसे मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ये हम आपको एक बार में पूरा चित्र दिखाते हैं। ये पूरे पेज पर आएगा। इस तरह से शुरू करके आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। मेल गैमीटोफाइट बनता है माइक्रोस्पोर से। ये माइक्रोस्पोर बनाइए आप। सबसे पहले एक तरफ हमने यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस बना हुआ है। माइक्रोस्पोर एक कोशिकीय यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। इसमें बाहर की तरफ एग्जाइन और अंदर की तरफ ये इंडाइन रहती है। ठीक है, बुक से आप चित्र बना सकते हैं, है ना। उसमें 2 विंग्स बना दीजिए। फिर आगे क्या होता है देखिए, बुक में आप पहले यहाँ समझ लीजिए। बुक से आप पढ़ते जाएंगे और आपको चित्रों को देख के समझ में आता जाएगा। सबसे पहले ये न्यूक्लियस में पहला डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल बन जाती हैं। एक छोटी सेल जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, और एक बड़ी सेल जिसे लार्ज सेल कहते हैं। कहीं कहीं इसको एंथेरिडियल सेल भी बोला जाता है। आप लार्ज सेल लिख सकते हैं। इसके बाद इस लार्ज सेल में फिर से डिवीजन होता है। ये देखिए यहाँ पे लार्ज सेल फिर से डिवाइड हो गई और एक और छोटी सेल बन जाती है, और ये लार्ज सेल फिर एंथेरिडियल सेल कहलाती है। ये जो 2 सेल्स हो गई छोटी छोटी, इनको पहली वाली अपनी फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और दूसरी है सेकेंड प्रोथेलियल सेल। फर्स्ट को हम आई लिख के और एस टी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड प्रोथेलियल सेल। बड़ी वाली एंथेरिडियल सेल। अब देखिए आगे, अब एंथेरिडियल सेल फिर से डिवाइड होती है और 2 सेल बनती हैं। ये देखिए, एक जनरेटिव सेल तो एक ट्यूब सेल, और प्रोथेलियल सेल नष्ट होने लगती हैं। इसके बाद आगे देखिए, तो जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड होकर एक स्टार्क सेल और एक बॉडी सेल बना देती है, और जो ट्यूब सेल है वो पोलन ट्यूब बना देती है। ये ट्यूब न्यूक्लियस आगे आ जाता है। ये बन गया मेल गैमीटोफाइट। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट इन पाइनस। पाइनस में फीमेल गैमीटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ये ओव्यूल हो गया। देखिए, ओव्यूल में पहले से ही कोई फीमेल गैमीटोफाइट नहीं होता। ओव्यूल में एक सेल बड़ी हो जाती है, और ये जो टिश्यू दिख रहा है ओव्यूल के अंदर, ये कहलाता है न्यूसेलस। और ये जो अंदर एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है, इसे बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। इसके बाद 3 मेगास्पोर्स नष्ट हो जाते हैं। इनको आप एक लाइन से दिखा सकते हैं, और ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। आगे देखिए, हम एक पूरा चित्र आपको दिखा देते हैं। इस तरह से चित्र बनेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो फंक्शनल यहाँ आप लेबलिंग कीजिए, फंक्शनल मेगास्पोर, इन चारों को लिख दीजिए मेगास्पोर्स। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें फिर से डिवीजन शुरू होगा, लेकिन अब डिवीजन के बाद इसकी देखिए साइज बड़ी हो गई। डिवीजन के बाद न्यूक्लियस जो है या न्यूक्लियाई जिन्हें हम कहें, वो केंद्रक सेल के अंदर पड़े रहते हैं। वाल का निर्माण नहीं होता है। बाकी चित्र आप पूरा कर लीजिए इसको अच्छे से। ये इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट। इसके बाद देखिए और साइज बड़ी हो जाएगी, और साइज बड़ी हो जाएगी, और बीच में वैक्यूल बन जाएगी, और बहुत सारे न्यूक्लियाई यहाँ डिवाइड होते चले जाते हैं न्यूक्लियाई। इसके बाद वाल फॉर्मेशन शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं ना। इसमें डिविजन्स होते चले जा रहे हैं, लेकिन वाल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। जब बहुत सारे डिविजन्स हो जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर इस टिश्यू में, इसी सेल में वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ दीवार बन जाती है, और इस तरह से एक ये टिश्यू बन जाता है, जिसे बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट या एंडोस्पर्म ब्रूड पोस। ये बन गया अंदर जो नया टिश्यू बना है, इसे बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। अब ये आपको बुक से देखना है, हम केवल आपको आइडिया दे रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। फीमेल गैमीटोफाइट बनने के बाद इस फीमेल गैमीटोफाइट में बनेंगी आर्चिगोनिया। यहाँ ध्यान देना है आपको कि ये इंटेगुमेंट है। फिर ये जो दिख रहा है पोर्शन, ये बीच वाला, दिस इज न्यूसेलस। हम इसमें अलग लाइन बना देते हैं।
दिस इज न्यूसेलस, आप पूरे बना सकते हैं। और न्यूसेलस के अंदर ये नया जो टिश्यू बन गया वो है फीमेल गैमेटोफाइट। फिर फीमेल गैमेटोफाइट में 8 चिगोनियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पर 2 8 चिगोनियाँ बना दीजिए। देखिए इस तरह से बनेगा। सबसे पहले बाहर की तरफ इंटेगुमेंट, और ये इंटेगुमेंट बन गया। फिर इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनिया। इस तरह से 2 साफ साफ आप आर्चिगोनिया बना सकते हैं। बस इस तरह से पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। आप डायग्राम को थोड़ा सिमेट्रिकल कर लीजिए। कैमरा हाथ में रखेंगे इसलिए थोड़ा ऐसा बन रहा है। इनको लेबल कर दीजिए आर्चिगोनिया। ये इस तरह से देखिए पूरा चित्र एक साथ दिख रहा है। बुक से ही डायग्राम बनाएं, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं और समझने में के लिए इसका यूज कर सकते हैं।